बेन, तू ऐसे चिमटे को घूर क्यों रही है? वो हमारा पुराना चिमटा टूट गया था ने, तो मैं हाथ से रोटली सेकती थी। कल गुन के पापा ने देख लिया और मेरे लिए नया चिमटा लेकर आए। हाँ, तो जब चिमटा टूट जाता है तो नया ही लाते हैं ना, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? कैसे बुद्धू जैसे सवाल पूछ रही है। अरे खुशी चिमटे की नहीं है, खुशी इस बात की है कि गुन के पापा वो मेरे लिए लेकर आए। तूने कभी हिंदी पिक्चर नहीं देखी? जब कोई किसी को अच्छा लगता है ना, तो उसकी छोटी छोटी बातों पर भी दिल आने लगता है। इसी को तो प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब एक दूसरे को चिमटा देना होता है? चुप टफोड़। जैसे उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुझे रोटी सेकते समय चटके लगे, वैसे ही जब हमें किसी और का दर्द महसूस होने लगे ना, तो उसे प्यार कहते हैं। और क्या क्या होता है प्यार में? और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, और अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाए, तो हम उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं। और भी बहुत कुछ होता है प्यार में। रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कभी कभी लगता है कि कोई चीज सामने है पर होती नहीं है। ऐसे सब उल्टा सीधा होता है। वैसे तू ये सारे सवाल क्यों पूछ रही है? तुझे क्या किताब लिखनी है प्यार पे? अरे नहीं, वो तो मैं। बंसुरी आई बा। तो मुझे भी नहीं हुआ था जब दर साहब के साथ गलत हो रहा था। मैं तो समीका बहन से लड़ पड़ी थी। मारी कानूड़ा, ये क्या गलत गलत सिग्नल दे रहा है तू मुझे? देख फिर से। अरे ये दर साहब है और मैं नंदिनी हूँ। मैंने तो कहा था कि कभी कभी जो हमें नजर आता है वो असली में होता नहीं। तो अब ये दर साहब का फोन असली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता था मुझे कि नहीं उठाएगी, और उठाएगी भी क्यों? मेरी वजह से कितनी बार मुसीबत में पड़ चुकी है वो। मुझे कॉल ही नहीं करना चाहिए था। हेलो, नंदिनी, मुझे ना तुमसे मिलना है मुझे। अभी? हाँ अभी। पर क्यों? वो मैं मिलके बताऊंगा। हाँ, कहाँ मिलना है? क्या है एडिटर साहब, इतनी बड़ी न्यूज दे रही हूँ रावल्स के खानदान के बारे में, और आप कह रहे हैं सेकंड पेज पे डालेंगे। ये तो फ्रंट पेज न्यूज है। I'll see you. Excuse me? पटेल बहन, तुम वो लड़की हो ना जो... हेलो मिसेस पटेल। दर्श, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरा ड्राइवर कहाँ है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? सेंट्रलाइज लॉकिंग मिसेस पटेल। अब ये दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक मैं नहीं चाहूंगा। ये सब क्या चल रहा है? चाहते क्या हो तुम? मेरे सुनने में आया कि कल के न्यूज़पेपर में आप फ्रंट लाइन पर हमारी खबर छपवाने वाली हैं कि मेरा गुड़धाना जिस लड़की के साथ हुआ वो निराली नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंच कैसे जाती हैं। बस ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मैं भी यही चाहता हूँ
कि कल के न्यूज़पेपर में ऐसी खबर हो जो पूरे द्वारका को हिला के रख दे। कार एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत, क्योंकि ड्राइवर देख नहीं सकता था। पागल हो गए हो तुम। You're nuts. Help! Somebody help me, please. पता नहीं क्या चल रहा है दर साहब के दिमाग में। ये मुझे लेकर पटेल पेट की गाड़ी में क्यों बैठ गए? दर साहब, आपको मुझसे कुछ काम था ने? यहाँ वो पार्किंग में क्यों बुलाया? हाँ नंदिनी, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी मदद किस लिए? किसी पे लगे इल्जाम को गलत साबित करने के लिए। अब क्या करना होगा मुझे? तुम बस मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। आप तैयार है ना मिसेस पटेल? काफी एडवेंचरस राइड होने वाली है ये। क्या चाहते हो तुम? आपके मुंह से सच जानना चाहता हूं। ये आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि नंदिनी के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो झूठा है। तो फिर आप ये बताइए कि तोशा को हमारे घर अंधा बना के किसने भेजा था? मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके पीछे किसका हाथ था, किसने भेजा था उसे? जिस पर लगे हुए इल्जाम को दर साहब झूठा साबित करना चाहते थे वो, लेकिन अगर पटेल बहन ने सच बता दिया कि तोशा को भेजने वाली गुन बहन थी, तो उसकी शादी कैसे होगी? बताइए मिसेस पटेल, क्योंकि आज गाड़ी चलाने का बहुत मन कर रहा है मेरा। मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। हाँ, तोशा को मैंने ही भिजवाया था तुम्हारे यहाँ। इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। और जिस औरत ने तोशा को मेरे पास भेजा था वो गांव में कोई मैच मेकर है। उसका नाम है वनलता पारेख। वनलता काकी? यानी मालकिन और दर साहब की बदनामी करने के लिए तोशा को काकी ने भेजा था। लेकिन क्यों किया आपने ऐसा? सब लोगों के सामने तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी और मेरी बहुत बेइज्जती की। उसका बदला लेना चाहती थी मैं। सबके सामने ये बात लाना चाहती थी कि तुम्हारी माँ अपने बेटे का रिश्ता किसी अंधी लड़की से नहीं करेगी और बदनाम हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी इस हरकत की वजह से सिर्फ मेरी और मेरी फैमिली की इंसल्ट ही नहीं हुई, बल्कि एक मासूम लड़की के ऊपर गलत इल्जाम भी लगा। I'm sorry, प्लीज अब दरवाजा खोल दो। वाओ मिसेस पटेल, आज मैंने आपकी जुबानी आपके मास्टर प्लान के बारे में खुद सुन लिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझ पे लगाया हुआ इल्जाम आप मिटाना चाहते थे? अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी वनलता काकी का नाम इसमें बाहर आ जाएगा तो तुम आती क्या? मैं जानता था कि तुम पे जो इल्जाम लगा है वो गलत ही होगा। नंदिनी, इतने दिनों से तुम्हें सब गलत समझ रहे हैं और तुम सहती जा रही हो। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर मैंने सच में गाड़ी चला दी तो? अरे अगर आप गाड़ी चला भी देते ने तो भी मुझे आप पर इतना भरोसा था कि आप कोई एक्सीडेंट नहीं करते। इतना भरोसा तो आप किसी पे तभी करते हैं जब आप उसे पसंद करते हो। मैं चाहूं तो आप पर डेफमेशन यानी मानहानि का केस कर सकती हूँ, आपको जेल भिजवा सकती हूँ। क्या
मेरा वक्त बहुत कीमती है और आप जैसे चीप लोगों पर उसे बर्बाद करना मैं ठीक नहीं समझती। पर एक बात समझ लीजिए, अगली बार गलती से भी मेरे या मेरे फैमिली के आसपास भी नजर मत आना। गेट लॉस्ट। मिसेस पटेल, चाबी आपकी गाड़ी में ही है एंड डोंट वरी, गाड़ी सेफ है। माँ, आई एम सॉरी माँ, मैंने आपको यहाँ बुला तो लिया लेकिन ये बताया नहीं कि मैंने यहाँ आपको क्यों बुलाया। एक्चुअली नंदिनी पे लगे इल्जाम को गलत साबित करना बहुत जरूरी था। मिसेस पटेल पे तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन आज जब मुझे एडिटर साहब का कॉल आया तो मैंने सोचा कि इससे बेटर मौका नहीं होगा मिसेस पटेल का सच सबके सामने लाने का। वो बता रहे थे कि रावल्स के खिलाफ कोई न्यूज छपवा रही हैं वो। माँ, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि नंदिनी की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर गलती तुम्हारी थी ही नहीं तो इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया? इतने दिन चुप क्यों रहे? मुझे माफ करना मालकिन, पर कभी कभी अपने परिवार के लिए अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ता है ने। वनलता पारिक तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी बिग बहन, अब मेरी बड़ी बहन की सासू माँ है। माँ, मैंने जानबूझ के नंदिनी को नहीं बताया कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं उसे सब बता देता तो अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए वो यहाँ पर कभी नहीं आती। मैं काकी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी मालकिन, मैं चलती हूँ। जय द्वारिकाधीश। जय द्वारकाधीश। और तूने गाड़ी स्टार्ट कर ली? तुझे कुछ हो जाता तो? क्यों किया ऐसा? क्योंकि नंदिनी के साथ गलत हो रहा था माँ, उस पे गलत इल्जाम लगा था। आपका, मेरा, हमारी फैमिली का गुस्सा सहना पड़ रहा था उसे। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। बहुत अच्छी लड़की है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। मेरे सर से इल्जाम मिटाना दर साहिब के लिए इतना जरूरी क्यों था? दर साहिब के मन में मेरे लिए इतनी चिंता क्यों थी? ऐसे लोग दुनिया में आजकल हैं ही कहाँ जो किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले लें। आपको पता है, निराली को भी राखला के साथ सबसे पहले उसी ने देखा था। जब उसे सच का पता चला वो सबसे पहले मेरे पास आई, मुझे ये बताने के लिए कि सच क्या है, ताकि मेरे साथ धोखा ना हो। और मंदिर के बाहर जब शमिका मुझे मिली थी तब नंदिनी ने उसे रियलाइज करवाया था कि मुझे छोड़ के उसी का नुकसान हुआ है। और उस दिन होली पे जब मेरा मूड खराब था, मैं होली नहीं खेलना चाहता था, तब उसी ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि रंगों को पहचानने के लिए उन्हें देखने की जरूरत नहीं होती। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने दर्श के लिए जो लड़की ढूंढी वो उसके लिए परफेक्ट है। दर्श बहुत खुश है उसके साथ। मॉम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। भाई को नंदिनी से प्यार होने लगा है। पर अब जब रिश्ता रखना ही नहीं है तो फिर ये गोड़ धने का क्या फायदा है कि नहीं? हाँ, गोड़ धना तोड़ देंगे। पंडित जी को फोन लगाओ, पता करो गोड़ धना तोड़ने की क्या विधि है। मतलब शोभित की बात सही थी, दर्श सचमुच नंदिनी को पसंद करने लगा है। चले? हाँ, मैं आता हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।